तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन द न्यू वीडियो। तो गाइस आप लोग काफ़ी समय से देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही है, बिकॉज़ जिस तरह का माहौल चल रहा है पिछले, वैसे तो आप लगा लीजिए पहले पाँच छः साल से ही चल रहा है, बट अभी रिसेंट जो कि 6 महीने या 7 महीने से जो अभी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसके बाद मेरा ना वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आई नेवर थिंक कि मेरे देश की अब ग्रोथ हो रही है या फिर आगे भी जाके होगी। अब ये कंट्री एक तालिबान की तरह एक कंट्री बनने वाली है। जिस तरह एक समय पाकिस्तान में था कि वहाँ पे सब कुछ बढ़िया थे, वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ का काम, वहाँ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी था सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद जब वहाँ के लोकल लीडर्स ने जब उसको टेक ओवर करा, और उन लोगों ने टेक ओवर करा जिनकी आइडियोलॉजी देश देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं, सिर्फ सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी थी कि कंट्री में जो धर्म के नाम पर जितने भी चीज़ें हो सकती हैं उनको इम्पोज करके, लोगों को परेशान करके, जिस तरह भी करके ना लोगों को उस चीज़ में बिज़ी रखना है। और उसके बाद देश में से जो भी चीज़ें हैं जितना लूटा जा सकता है उसको लूटेंगे। क्या रहता है ना, जब कोई भी कंट्री या फिर किसी भी मुल्क के अगर कोई जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर जो देश के युवा होते हैं या फिर जो भी प्रॉपरली जिनकी थिंकिंग होती है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि देश को आगे कैसे लेके जाना है, उन लोगों को ना बिज़ी कर देंगे। ठीक है, जो देश के बारे में सोचेंगे वो तो सोचेंगे, बट जो कि नए बंदे होंगे जिनका आईक्यू बहुत कम होगा, जिनकी नॉलेज बहुत कम होगी, जिनकी अवेयरनेस बहुत कम होगी, उन लोगों को बिज़ी कर दिया जाएगा किस चीज़ में, ये जी धर्म है, ये फलाना फलाना धर्म ने हमारे धर्म के साथ ऐसा कर दिया, और ये हमारे साथ वो गलत कर रहे हैं, और ये फलाने फलानी धर्म होगी, जाति होगी, ये इस तरह की चीज़ों में नहीं बचेगा तो क्राइम का डालेंगे। ठीक है जी, यहाँ धमाका हो गया, यहाँ फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, और इस पर्टिकुलर कंट्री ने कराया जी, लोग बिज़ी। लोग जैसे मैं अगर सिचुएशन इंडिया में लेके चलूँ, तो अभी क्या चल रहा है देश में ना, मेन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बातें हो रही हैं कि कंट्री में जी ऐसे ऐसा धमाका हो गया, पाकिस्तान की ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कहना होता है। सेम चीज़ जो पॉलिटिशियन होते हैं वो पैसे दे के सारी मीडिया हाउसेस को चलाते हैं, तो मीडिया हाउस भी वही चीज़ दिखाती है जो कि वो दिखाना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि देश में एजुकेशन लेवल कहाँ नीचे जा रहा है, देश में जो मॉरल पुलिसिंग की ज़रूरत है वो कहाँ पे जा रही है। ठीक है, जो इतने सारे राइट्स लोगों को बाँटे गए थे, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, ठीक है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को ऐसी तैसी फेरी जा रही है। इस तरफ आपको मीडिया कभी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मीडिया चला ही वो रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको इंटरनेट पे निकलेंगी, और इंटरनेट पे भी अब इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, अपना आईटी सेल बिठा रखा है। तो जो ये चाहेंगे वही इंटरनेट पे चलेगा, जो ये नहीं चाहेंगे जो भी रहेगा वो अपनी पावर से ये बंद करवा देंगे। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है इन्फॉर्मेशन ढूँढना, इम्पॉर्टेंट वाली है। और इसके अलावा आज का जो वीडियो है ये किसी पर्टिकुलर बीजेपी के लिए नहीं है। ठीक है, पहले मैं बना भी सकता था इसके लिए, बट अभी मैंने देख लिया कि ये जो बीजेपी ने ट्रेंड स्टार्ट करा है ना, हेट वाला, वही ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो रहा है एक दूसरी पार्टी के द्वारा, और वो पार्टी है कांग्रेस। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पहले से बुरी रही है। एक समय था, कुछ इनके भी अच्छे लीडर आए जिन्होंने देश में विकास किया। ठीक है, देश में अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आई, मनमोहन जी की वजह से, अब्दुल कलाम जी की वजह से देश में कहते स्पेस में हम लोगों ने इतना अच्छा किया। ठीक है, ये कुछ अच्छे-अच्छे नेता रहे हैं सब चीज़ों में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हुई हैं एक टाइम टू टाइम। मगर अब जो बीजेपी ने जो कल्चर स्टार्ट किया था, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी ना एक समय पे, वो बहुत पहले से है वो एक ना कि हम हिंदू, हम हिंदू, हम हिंदू, हमारे पे खतरा, हमारे पे खतरा। इन लोगों ने इस चीज़ पर ना डाला हुआ था ना लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कि भाई बस यही है। इनकी जब भाषण स्टार्ट होते थे, हम हिंदू हैं, हमें राम मंदिर बनाना है, हमें फलाना करना है, ढिमकाना करना है। वो कभी ये नहीं कहते थे कि हम देश को आगे लेके जाएँगे, और हम देश के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, या फिर हम इनको इतना अच्छा स्किल्ड बना देंगे कि किसी भी कंट्री में जाएँ तो वहाँ से पैसा कमा के हमारे इंडिया में लेके आएँ और देश को आगे विकास करें। कभी ऐसी बात नहीं की जाती। किसी भी मतलब तुम आप लगा लोगे ना आज के समय पे, क्योंकि मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं अभी लास्ट 5 से 10 साल की बात करूँगा। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के, जिसको मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। उस पार्टी को छोड़ के कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कभी सोचे कि देश का विकास हो, देश के युवा आगे जाएँ, या कंट्री को हम इतना कैपेबल बना दें कि आने वाले, हम 5-10 साल की बात ना सोचिए, हम सोचिए आने वाले 20 साल बाद क्या होगा। आने वाले 10 से 15 साल या 20 साल तो हम ही काटेंगे ना, हमें ही काम करना है, हमें देश को आगे लेके जाना है। मगर अगर हमने अपनी नस्लों को ख़राब कर लिया और इसको नहीं सुधार पाए, तो क्या होगा आने वाले टाइम पे? जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो पैदा ही होते करेंगे, अरे मैं हिंदू, मैं मुसलमान, ठीक है, मैं जाट, मैं गुजर, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं छोटी जात, मैं बड़ी जात, ठीक है, मैं कर्नाटका से, मैं महाराष्ट्र से, मैं नॉर्थ ईस्ट से,
आज जैसे आजकल के आपने अगर आपने सुना होगा कि आई एम नॉट इंडियन रैपर बट आई एम रैपर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये एक जो अभी सिंगर रहे हैं, काफ़ी एक वायरल सॉन्ग है उनके सिंगर, उन्होंने ये चीज़ बोली थी। ऑल्दो कि वो बंदा इंडिया से बिलोंग करता है, उसने अपने आप को इंडियन कहने से ना, मतलब कहने से मतलब इस तरह बच रहा है कि आई एम नॉट रैपर फ्रॉम, सॉरी आई एम नॉट इंडियन रैपर, कि मैं इंडिया का रैपर नहीं हूँ, मैं रैपर हूँ मगर इंडिया से। ठीक है, बट बहुत ही गलत तरीके से बोला, उसको सिंपली बोलना चाहिए था, यस आई एम इंडियन, यस आई एम इंडियन रैपर। ठीक है, और इंडियन रैपर भी ग्लोबली हिट हो सकते हैं, ये चीज़ उसको भी समझनी चाहिए थी ए आर रहमान जी को देख के। ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल है, उन सब चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कर्नाटका के ऊपर। ठीक है, अब जो आने वाली जो हमारी जो मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ा बहुत गाली गलौच रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, देखिएगा। अगर आप नहीं देखना चाहते तो बेशक आप जा सकते हैं, मगर मैं जो बात करूँगा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। देश की दुर्गति हो रही है जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी क्या हुआ है कि देश में, अगर आपने देखा होगा कि इसी साल रिसेंटली सिद्धिरमैया जी की वहाँ पे सरकार बनी कर्नाटका में। इंडिया की ऐसी तैसी फिर रखी है कि जी यूपी वाले फलाना बोल रहे हैं जी, और बिहार वाले अलग बोल रहे हैं, उनको पंजाबियों से दिक्कत है, इनको इससे दिक्कत है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को इससे दिक्कत है, मगर ये सब चल रहा था अभी चीज़ें। अभी कर्नाटका वाले लेके आ गए कि कर्नाटका में जो पहले मैं आपको बता देता हूँ कर्नाटका के बारे में, मैंने लिखा हुआ है सो दैट कि आपको भी इस चीज़ के बारे में पता रहे। ठीक है, कर्नाटका जो है जहाँ की सिटी, मेन सिटी है मैंगलोर, मैसूर, नॉट मसूरी, दैट मैसूर, ये कुछ सिटीज़ हैं जो कि बहुत फेमस हैं। और बेंगलोर इंडिया का आईटी हब है, इंडिया का सिलिकॉन वैली है। ठीक है, और ये ना, ये बहन का लौड़ा जो जिसने अप्लाई किया ना, यहाँ पे कन्नड़ा बोलने वाले ही रहेंगे, अगर इनकी गांड में दम था ना, तो आज से जब ये कहते आईटी हब बनने से पहले कभी इन्होंने ये बिल इम्पोज किया होता कि सिर्फ कन्नड़ बोलने वाले रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ये बिल नहीं कर सकते थे। आज जब इनके पास हमारी सरकार ने इतने वर्षों में, अगर हमारी सरकार ने इनको इतनी पावर दी है कि आईटी हब यहाँ पे है, आईआईओएस यहाँ पे है, आईआईएमबी यहाँ पे है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे है, इसरो का हेड क्वार्टर यहाँ पे है, इन्फोसिस का, विप्रो का, एचएएल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जब ये सब चीज़ें आ गई ना यहाँ पे, आप देखोगे इनको यहाँ पे आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। ठीक है, इंडिया की जो अभी ये सिलिकॉन वैली बनी जो बेंगलोर, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लगा रखा, बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, और बहुत सारे मतलब रिच लोग अभी वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप आप देखेंगे तो बेंगलोर से स्टार्ट होते हैं। फ्लिपकार्ट, जोमेटो, और जितने भी मेनली आप मेन स्ट्रीम जितने भी यूनिकॉर्न बने, सब वहीं से निकल के आए हैं। बट जब ये नहीं थे, तब इन बहन के लौड़ों ने, तब इन मायन के दल्लों ने कभी क्यों नहीं बोला कि कर्नाटका में सिर्फ कर्नाटका स्पीकिंग लोग रहेंगे। ये देश है ना, इंडिया है, इंडिया यानी भारत इसका नाम है, और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है कि आप किसी भी देश के किसी भी कोने से जाके किसी भी कोने में रह सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है रहने का, बशर्ते आप किसी की प्रॉपर्टी पे मतलब इलीगल अधिकार ना करें। आप वहाँ पे ये रेंट पे रह रहे हैं, अपना अपनी जगह लेके रह रहे हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। मगर इस बहन के दल्ले ने पता नहीं, मैं आई डोंट वांट टू टेक द पार्टी नेम, क्योंकि पार्टी के हर इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ इनके हाथ में पावर आ गई, इन लोगों ने इसको इस तरह मिसयूज़ किया है ना, कि अभी के टाइम पे इन्होंने जो प्राइवेट जॉब है उसमें 75% कन्नड़ा स्पीकिंग लोगों को ही इन्होंने प्रायोरिटी देने की बात कही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो 25% लोग हैं जो कि इनको हायर मैनेजमेंट पे ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बात बताऊं, इतने कैपेबल भी नहीं होंगे अगर ये बहन के दल्ले ना कि ये एक हाई पोस्ट पे भी काम कर सकें। मैं मान सकता हूं कि आज के समय पे होंगे कैपेबल, क्योंकि कंट्री ने इनको इतनी अपॉर्चुनिटी दी है ग्रो करने के लिए कि ये इसके काबिल हैं कि ये अच्छी पोस्ट पे काम कर सकें। मगर एक बात बताइए, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, जब ये कुछ बड़ी कंपनीज़ का जिनको मैंने नाम लिया है, ठीक है, और ये जो हब जो बना है यहाँ पे, ये सब चीज़ें नहीं थी, तब इन लोगों ने ये बिल क्यों नहीं पास किया कि यहाँ पे सिर्फ कन्नड़ा स्पीकिंग लोग ही काम करेंगे, बाहर का कोई इंसान काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करा भाई, एक बात बताइए। जब देश ने तुम्हें हर चीज़ का हब आपके यहाँ बना दिया, ठीक है, तभी आपने बोला है। सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि इन लोगों ने ये चीज़ बोली कि यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी से आता हूँ, ठीक है, फलाना ढिमकाना पार्टी मेरी पार्टी का नाम है। मेरे पास मेजर 5 स्टेट है,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सॉरी ऊपर से लेता हूँ मैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, झारखंड। अगर ये सारे स्टेट मेरी पार्टी के अंडर आ गए और मैं बोल दूं कि यहाँ का अनाज किसी और स्टेट में नहीं जाएगा, तो तुम्हें क्या लग रहा है? मैं कह सकता हूँ ना कि दिस अनाज जो भी हम उगा रहे हैं ये मेरे स्टेट के लोगों के लिए है, मेरे पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए, मेरे हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए, मेरे महाराष्ट्र स्पीकिंग लोगों के लिए ही है। मैं किसी और को नहीं दूंगा, मैं इसको बाहर बेचूँ चाहे मैं जो मर्ज़ी करूँ, ठीक है। अगर मैं ये बिल ले आऊँ, ठीक है, अगर ये अपनी मनमर्जी का करते तो हम भी कर सकते हैं ना। फिर अगर ये मैं बिल ले आऊँ तो मैं लगता है हमारे देश जो कंट्री है वो आगे ग्रो कर पाएगा। आपको लग रहा है कि जो बाकी स्टेट है वहाँ पे वो इकोनॉमिकली सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि जब उनको यहाँ से खाना नहीं मिलेगा ना तो वहाँ कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्री में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। बहुत सारे स्किल्ड वर्कर हैं जो कि नॉर्थ से लेके साउथ में जाते हैं, बिकॉज़ जितने भी वाइट कॉलर, जितनी हाई प्रोफाइल आईटी वाली जॉब है वो सब आपको साउथ में मिलेंगी। ऊपर नॉर्थ में इन्होंने कभी इतना हब नहीं बनाया, ठीक है। वहाँ पे जब बन गया तो इन लोगों ने ये बोल दिया कि यहाँ पे साला हमारे ही बंदे काम करेंगे। तो मैं एक बात ये जो लोग देख रहे हैं इनको ये कहना चाहूँगा कि इस बहन के लौड़े को बजा के समझाए, ठीक है, इसकी कोई मुंडी काटे। क्योंकि देखिए मैं वायलेंस के अगेंस्ट हूँ हमेशा, मगर एक बात बताइए, जो इंसान इस तरह के रूल लेके आ रहा है, देश को बांट रहा है ना यार ये। अगर देश के लोग ही बट जाएंगे तो उसके बाद क्या करेगा ये देश, क्या करेगा? ये तो वही बन जाएगा ना जैसे पाकिस्तान में भी हालत है, बलूचिस्तान लड़ रहा है बाकी स्टेट से, अलकायदा, ISIS, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं। सब लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी फिट कर रखी है कि अगर हम इस लाहौर से हैं, हम इस्लामाबाद से हैं, तो हम बलोच वालों को ये अधिकार नहीं देंगे। उन्होंने बना दिया बिकॉज़ उनके वो रिच सिटी हैं, उन लोगों ने अपनी बना दिया कि भाई हम उनको इतना अधिकार नहीं देंगे। बलोच वाले कह रहे हैं हम भी इस कंट्री का पार्ट है, हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए। उनको नहीं दिया जाता, उनको मार दिया जाता है, कत्लेआम कर दिया जाता है, बम ब्लास्ट कर दिया जाता है। सेम सिचुएशन आप इंडिया में करना चाहते हो कि आने वाले टाइम पे अगर सारे जो मनी मेकिंग बिज़नेस है अगर आपकी स्टेट में है और सारा पैसा आप कमा लो, तो उसके बाद तो ये वही चीज़ हो जाएगी ना कि लड़ने वाली बात हो जाएगी कि जो चीज़ हमारे पास होगी हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारे पास जो होगी हम नहीं देंगे। एक कंट्री में रहते रहते हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो कोई जाके समझाए, इसको भी समझाए। और एक और पार्टी का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज़ मैं कंफर्म नहीं हूँ, उस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए हैं। पहले तो 1 से 2 हुए, अब 2 से 3 टुकड़े हो गए हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की। जिन लोगों ने ये बोला था कि हम बिहारी बोलने वालों को यहाँ नहीं लाएंगे। सालों, जब यहाँ पे मैं मुंबई की बात करूँगा, जब वहाँ पे फ़िल्म इंडस्ट्री ने इतनी ग्रो नहीं करी थी, वहाँ पे ये सब रिच लोग वहाँ पे सेटल नहीं हुए थे, तब क्यों नहीं तुमने बोला? जब कुछ नहीं था वहाँ पे तब क्यों नहीं तुमने बोला कि जी हम सिर्फ महाराष्ट्र वालों को प्रायोरिटी देंगे, बाहर के स्टेट के लोगों को यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जितने भी बॉलीवुड में इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार हैं, महाराष्ट्र के नहीं है। शाहरुख खान ले लो, दिल्ली से था। अमिताभ बच्चन जी ले लो, यूपी से थे, ठीक है। दिलीप सिंह जो दिलीप कुमार उनके बारे में ले लो। बहुत सारे एक्टर हैं, छोटे छोटे एक्टर से लेकर बड़े बड़े एक्टर, सब नॉन महाराष्ट्रियन हैं। कुछ है महाराष्ट्र के भी हैं। तो अगर वो यहाँ से वहाँ जा, उनको कभी अपॉर्चुनिटी दी ही ना जाती कि तुम महाराष्ट्र में काम करो, तो क्या ये सुपरस्टार बनते अभी? एक सिर्फ शाहरुख खान की वजह से पूरे वर्ल्ड में लोग इंडिया को जानते हैं। ये नहीं सिर्फ शाहरुख खान की वजह से नहीं, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, मगर एक रीज़न शाहरुख खान भी है कि लोग उनको जानते हैं कि भाई शाहरुख खान ही इज़ फ्रॉम इंडिया। उसके गाने, आई मीन ही इज़ पॉपुलर एंड ही इज़ मेकिंग नेम इन हिज जो भी उसका फील्ड है उसमें बना रहा है, उसने बनाया है ना। अगर वो चाहता नहीं बनाता तो कोई नहीं जानता। हम सिर्फ अपनी इसी गरीबी के लिए जाने जाते हैं कि यहाँ पे हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें गरीबी फरीबी होती है यहाँ पे, इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ना। अगर हम किसी अच्छी कॉज़ के लिए जाने जा रहे हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा एक्टर है, इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं, ठीक है, बॉलीवुड की वजह से जाना जा रहा है वर्ल्ड में, या किसी भी रीज़न की वजह से जाना जा रहा है, हमारे कल्चर की वजह से जाना जा रहा है, हमारे फूड की वजह से जाना जा रहा है, तो कोई ना कोई तो ऐसा महारथी हुआ होगा ना देश में जिसने इंडिया से बाहर जाके देश के नाम को रोशन किया होगा, या फिर इंडिया में रहते रहते इतना नाम रोशन किया होगा कि बाहर के लोग इंडिया में आते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अभी कर्नाटका में जो नया बिल लाया गया है, ये बिल्कुल लोगों को इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और लोगों को इस तरह के बिल ना बने, इस तरह के हमें
काम करने चाहिए। इस तरह के बिल आते ही, न्यूज़ आते ही हमें इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कुछ ऐसी बॉडी बनाई जाए जहाँ भी लोगों की आवाज़ को सुना जाए। अगर कुछ मल्टीपल लोग या फिर ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एजुकेटेड पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 10 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, और 150-200 लोगों का संगठन इकट्ठा हो गया फ़लानी जाति का, ठीक है जी, मैं तो इस जाति का हूँ, मुझे अपनी रेजिमेंट चाहिए आर्मी में। नहीं, वो सब चीज़ें नहीं। अगर देश में कोई सिस्टम बनाया गया है, इतने वर्षों से चला आ रहा है, तो वो अच्छा ही बना है, तभी चला आ रहा है। कुछ चीज़ों में रहती है हमें, कुछ चीज़ों में अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे देश के पॉलिसीज़ को या फिर कोई सिस्टम है उसको हमें सुधारने की ज़रूरत होती है, बट इतना नहीं होती है। जो ये कह रहे हैं ना कि महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में काम करेंगे, कर्नाटका वाले कर्नाटका में काम करेंगे, बाहर वालों को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं सिर्फ आप 2 स्टेट को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजाब को ही पॉइंट आउट करूँगा जहाँ पे कुछ संगठन ये हैं कि जी यहाँ पे ऐसे-ऐसे हमारे ही रिलीजन के लोग रहेंगे और यही लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, यही पंजाब को आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं पंजाब में कम से कम बहुत लंबे टाइम तक मैं वहाँ पे रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ पे हर रिलीजन का लोग वहाँ पे आराम से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो मेन पंजाबीज़ हैं ना, उनको हिंदुओं से, मुसलमानों से, ईसाइयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ ये कुछ कट्टर लोग निकल जाते हैं, सिर्फ़ जिनका मकसद होता है देश में असहजता फैलाना। जैसे एक मान लीजिए आपकी फ़ैमिली में 10 लोग हैं, इंक्लूडिंग योर फादर। हर इंसान अच्छा है ना, ठीक है? सब लोग ये चाहते हैं कि सारी फ़ैमिली एक साथ रहे, एक साथ खाए-पिए, फ़ैमिली एक साथ ग्रो करे। मगर उसमें से एक जब 10 में से वो 10 वाले लोग 12 या 14 हो जाते हैं। आपका चाचा, एक चाची आ जाती है आपकी फैमिली में, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एक चाची आ गई, ठीक है, एक तुम्हारे फैमिली में एक तुम्हारी बुआ आ गई, इस तरह के लोग आ गए, मतलब फैमिली में 2-4 लोग और जुड़ गए, नॉट लेडीज़ बट और लोग जुड़ गए। या फिर आपके चाचा की आइडियोलॉजी ये होगी कि नहीं जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे इस घर से अलग रहना है, ठीक है। ये घर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस घर में चिकन बनता है, मैं चिकन नहीं खाऊँगा, मैं सॉरी, ये मेरी पर्सनल उसको हिट कर रहा है, मैं चिकन नहीं खाता और मैं शायद इस फैमिली में नहीं रहूँगा। क्यों भाई? जब तुम्हारे माँ-बाप ने पाल-पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया है, ठीक है, अगर वो चिकन खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, वो सेपरेट बात है। आपको खाना है, आप अपने घर में रहो, खाओ। अपना खाओ, अपना बनाओ, अपना खाओ, किसी को परेशान मत करो। फैमिली एक साथ रह सकती है ना, इस तरह हम घर में मैनेज करते हैं ना, तो ये कंट्री चलाने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है इनको? क्यों इतनी दिक्कत आ रही कि जी भाई आप बीफ खाते हो तो हम आपको यहाँ पे नहीं रहने देंगे, आप ये करते हो तो हम आपको रहने देंगे, क्यों भाई? एक मतलब ये तो बड़ी डिबेट है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट पहले बीफ बिकता रहा है ना यहाँ पे। बहुत सारी भैंस या फिर जो भी जानवर इस तरह के होते हैं, जो एक कगार पे आ जाते हैं जहाँ पे उनको मरना होता है, मरने के बाद उनको दबाना होता है। उनको अगर डिकम्पोज़्ड करने जाएँगे ना, कहाँ है इतनी ज़मीन? कहाँ दबाओगे उनको? कौन आ रहा है यहाँ पे, एक बात बताइए। मैं जो किसान इतने यहाँ पे रह रहे हैं, उनका पशु मरता है, उनको खुद से जाके अरेंज करना पड़ता है कि चीज़ें लाए, ज़मीन कहीं ढूँढे, क्योंकि अपने खेत में आप गाड़ नहीं सकते। किसी भी मरे हुए जानवर को अपने खेत में नहीं आप दबा सकते हो, या फिर इतना डीप दबाना पड़ेगा। और अपने खेत में दबाने के कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नुकसान ही है। अगर आपका जो खेत है, तो आपके खेत में अगर पशु को दबाओगे ना, तो वहाँ पे एसिड बनेगा जो कि आपकी फसल के लिए भी ख़राब रहेगा। उसमें जो फसल जो उगेगी, जो खाएगा, उसके लिए भी ख़राब रहेगा। तो लोग ऐसी ज़मीन ढूँढते हैं जहाँ पे उसको दबाया जाए। लोग ज़मीन के लिए पैसे देते हैं, एक किराया देते हैं कि जी हम अभी दबा देंगे, तो उसके बाद आप जो मर्ज़ी करना 1 साल, 1.5 साल बाद। गवर्नमेंट को अगर इतनी फ़िक्र है ना कि ऐसा-ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई आओ ना, आओ बोलो किसानों को जी आपका जानवर मरेगा, हमें बताना, हम लेके जाएँगे, हम उनको कंपोस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह के रूल बनते हैं। कर्नाटका में, अगर कर्नाटका स्पीकिंग्स को अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको एजुकेट करो, ठीक है? उनको एजुकेट करके उनको इतना कैपेबल बनाओ कि वो किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकें। इन बहन के लौड़ों को हिंदी बोलनी नहीं आती यार, एक बात बताऊँ मैं, ठीक है? मोस्टली साउथ इंडियंस को हिंदी नहीं ढंग से बोलनी आती। वो प्राउड करते हैं, यार वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, वी कैन कम्युनिकेट विद एनी कंट्री। क्यों भाई? अपने देश में कम्युनिकेट कर लो, ठीक है? अपने देश के जो अदर स्टेट है उनसे कम्युनिकेट कर लो, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनको हिंदी बोलने में गर्व नहीं होता, उनको हिंदी बोलने में गर्व होना चाहिए, बिकॉज़ दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? मैं जिस स्टेट से आता हूँ ना, मैं अभी आई नो अराउंड 3 और 4 लैंग्वेजेस, ठीक है? हिंदी व्हिच इज़ माय मातृभाषा, इंग्लिश व्हिच इज़ माय बिज़नेस लैंग्वेज, तीसरा है पंजाबी जो कि मेरी सेकंड मदर टंग है, बिकॉज़ मैं पंजाब में बहुत वक़्त तक रहा हूँ।
इसके अलावा मैं हरियाणवी भी बोल लेता हूँ, ठीक है, मैं बुंदेली भी बोल लेता हूँ और मैं प्रॉपर हरियाणवी बोल लेता हूँ, मैं प्रॉपर बुंदेली बोल लेता हूँ। और मैं जो हिमाचल के दोस्त रहे मेरे और इतने समय मैंने हिमाचल में गुजारा है, तो मैं हिमाचली लोगों की बात समझ सकता हूँ, मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। आई नेवर सेड कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बोलूँगा, बट हाँ, कभी अगर मैं फँस जाऊँ वहाँ पे, मैं लोगों से बात करूँ, तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा कभी पाला नहीं पड़ा साउथ इंडिया जाने का और ना इंशाल्लाह कभी पड़े। वैसे मैं कहता हूँ वो भी ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, एक ही कंट्री है। मगर अगर तुम्हारी सोच इतनी घटिया है ना साउथ इंडिया वालों की, आजकल क्या चल रहा है, बांटने वाला काम ही चल रहा है कि जी बॉलीवुड इतना बेकार है, साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी अच्छी है। क्यों हम क्यों कहते इसको कंपेयर कर रहे हैं? आपने कभी कंपेयर करा है कि जी मेरे मम्मी इतना कमा रहे, मेरे पापा इतना कमा रहे? अगर आप जिस फैमिली के बच्चे हैं, मान लीजिए एक तुम्हारा बाप है, उसके 3 बच्चे हैं, वो कभी ये कंपेयर नहीं करता कि जी मेरा बड़ा लड़का तो 1 लाख कमा रहा है, तो उसको ना बड़े घर में रहना चाहिए, और जो मेरा बेटा 20,000 रुपये कमा रहा है ना, उसको ना किराए की झुग्गी लेके ना कहीं दूर रह लेना चाहिए। कभी तुम्हारे बाप ने बोला? दे नेवर सेड। वो चाहते हैं कि एक अगर तुम्हारे पास एक बड़ा घर है जिसमें कि रहने की अच्छी सुविधा है, तो वो सब बच्चों को उसी घर में रखेगा सेम कंडीशन के साथ। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो, आप अपने लिए कमा रहे हो, अपने पास रखो, अपने जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए बचाओ, ठीक है। और ये भी सेकेंडरी होता है, फर्स्ट ये होता है कि वो पैसे हैं जो अपने माँ बाप को दिए जाते हैं, वो इक्वली फैमिली को चलाते हैं। अगर एक अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते हो ना, ठीक है, तो हर माँ बाप जो बच्चे हैं अपने पैसे माँ बाप को देते हैं ताकि फैमिली को चला सके। एक टाइम के बाद जब वो नहीं रहते तो ये अपना खर्चा खुद ही देखते हैं। और इसके पीछे एक वो भी है कि शादी के बाद लोग अपना खर्चा खुद से देखते हैं। मगर एक सिस्टम रहा है ना, हमें उस सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितने टाइम से चला आ रहा है। कहीं पे ज़रूरत है ठीक करने की तो वहाँ हमें ठीक भी करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने 2-3 चीज़ें बीच में डाल दी, बट जो मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, वो जो कर्नाटका सरकार की जो एक नया रूल है उसके खिलाफ़ था। मैं उस बिल को ज़रा भी एप्रिशिएट नहीं करता, और ना मैं चाहता हूँ कि किसी और स्टेट के जो मंत्री हैं वो इस तरह का कोई बिल लेके आएँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, अभी इतना बेकार समय चल रहा है, ठीक है। मैं सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसे कोई बिल मत बनाओ, ऐसा कोई रूल मत बनाओ कि हमारे ही लोगों से हमारी दुश्मनी हो। हम इतना अच्छे से ग्रो करें, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, जो भी स्टेट है, एक साथ मिल के काम करें, देश को आगे लेके जाएँ। हम देश और एक देश से दूसरे देश से हम करेंगे ना कंपैरिज़न, कॉम्पिटिशन करेंगे हम कि हम इतने अमीर हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ हैं, इतने सोर्सेज़ हैं अपनी कंट्री को चलाने के लिए। हम ये कंपैरिज़न करेंगे चाइना के साथ, जर्मनी के साथ, लंदन के साथ, मतलब जो भी यूके की सरकार है उनके साथ, उनसे कंपैरिज़न करेंगे ना। इतने अच्छे से ग्रो करना चाहिए हमें। ये क्या है जी, हम थोड़ा बहुत हम बन गए, हम कह रहे हैं जी पाकिस्तान की ऐसी-तैसी फ्री पड़ी है और हम इतने अच्छे हैं, हम तो वर्ल्ड में बेस्ट हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपने आप को हमेशा अपने कॉम्पिटिटर के बराबर से तुम्हें से वो करना चाहिए, कंपैरिज़न करना चाहिए। जुदी पड़ी भाई, सिंपल सी बात बताऊँ, पाकिस्तान से तो कोई कंपैरिज़न होना नहीं चाहिए। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं। हमें नहीं कंपैरिज़न करना, हमें इनसे कंपैरिज़न नहीं करना, हमें वेस्टर्न से कंपैरिज़न करना है, सो दैट कि हम इतने आगे जा सकें लाइफ में कि वेस्टर्न के जो आने वाले 5 या 10 साल बाद जो हमारी नस्लें हैं ना, जो हमारे बच्चे हैं, उनका वहाँ पे मतलब वो इतने कैपेबल हो कि पूरे वर्ल्ड को वो काम दे सके, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो, इंडियंस का नाम हो, ठीक है, हिंदूज़ का नाम हो, और जो रिलीजन यहाँ रहता है सबका नाम हो, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और जो भी हैं सबकी। तो हमें एक साथ रह के एक फैमिली की तरह आगे बढ़ना है। हमें कोई ऐसा रूल, हमें कोई ऐसा वो नहीं बनाना है, हमें कोई जाति के ऊपर नहीं लड़ना है। अभी जाति पे लड़ने वालों पे भी वीडियो आएगा, ठीक है। ये जो बहन के लंड अपने गाड़ियों के पीछे अपनी जाति लिखाई फिरते ना, मैं फलाने से जी, मैं ढमकाने से, मैं ऐसा जी, क्यों भाई? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप ब्राह्मण हो, अच्छी बात है, मैं ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अगर अहीर हूँ, ठीक है, मैं अगर राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गाड़ियों पे क्यों लिख के घूमूँ? आई एम प्राउड ऑफ इट। वेन एवर समबडी विल आस्क, आई टेल कि भाई मैं राजपूत हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और मैं उस चीज़ की लेगेसी को आगे लेके चलूँगा। मुझे उस चीज़ के लिए ना, जो हमारे राजपूत ख़ानदान में चलता आ रहा है, मुझे उस चीज़ को कैरी करना पड़ेगा।
हमारी जो लेगेसी चली आ रही है हमें उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, ताकि हम आगे आने वाली नस्लों को बता सकें कि हम राजपूत होते थे और हमें ये सब आती है, हमें तलवारबाजी आती है, हम कहते फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। आप हमारे से पढ़े हो और अपने आप को तुम फलानी जाति का बता रहे हो, क्या फ़ायदा भाई, तुम ऐसे बता बता के तुम वो कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पे ज़रूरत होगी बताने की वहाँ बताओ, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है क्यों बताना, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली मैंने क्या देखा था कि हरियाणा में कुछ लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, जी मैं जाट, जी मैं गुज्जर, ठीक है। ये गांड फाड़ देंगे, इसकी वो कर देंगे, उसके कर देंगे, बिहारियों की ऐसी तैसी फेर देंगे, ठीक है। दिल्ली वालों की कोई औकात नहीं है, ठीक है, हमारे सामने। और पंजाबी डरते हैं जाटों से, पंजाबी जो अपने सिख लोग हैं, जो भी सरदार हैं, इनकी गांड फटती है हम लोगों से, ऐसी वो बातें करते हैं। क्यों करनी है भाई बात? क्या हम भाई भाई बनकर नहीं रह सकते? क्या आज से 10-15 साल पहले हम एक साथ नहीं रहते थे? ठीक है, हमें तो जब इंडियन आर्मी में काम करते हैं तो बहुत सारी रेजिमेंट एक साथ काम करती है ना, ठीक है। सिख रेजिमेंट होगी, डोगरा होगी, राजपूताना होगी, ठीक है, और गुरखा होगी, और बिहार रेजिमेंट होगी, सारी रेजिमेंट एक साथ मिलकर काम करती है ना, तभी देश आगे बढ़ रहा है। कभी वो साले आपस में लड़ने बैठ जाए कि पहले डोगरा वालों को ख़त्म करो फिर हम आगे लड़ेंगे, नहीं चलेगा ना देश ऐसे। तो देश के अंदर ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो। अगर आपके बगल में कोई बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है ना, उसको रोको, ठीक है। उसको ये बोलो कि बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, आप जिस कंट्री से उस चीज़ का प्राउड करो, बस। बाकी जो आपका रिलीजन है, जो आपकी कास्ट है, जो भी सब चीज़ें हैं ना, वो सेकेंडरी है। हम सब भाई भाई हैं, एक साथ मिल के रहना है, ठीक है। और इसी चीज़ पे हमें काम करना है, दैट्स इट। इस चीज़ को मैं कम शब्दों में बोल नहीं सकता था, क्योंकि बहुत ही वाइड टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस समय ये चीज़ें बताना, क्योंकि देश में जो समय चल रहा है, देश में जिस तरह का भी माहौल चल रहा है, अगर इस तरह चलता रहा ना, तो ये क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पे ना आप लगा लो 24 और 6 30, ठीक है, और 40, आने वाले 16 साल में कंट्री की हालत ना पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, आप लिख के ले लो, ठीक है। अगर इसी तरह चलता रहा, जो बांटने वाली चीज़ें रही, तो इस चीज़ को ध्यान देना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट अच्छा लगता है ना, उसको काट के अलग से इसकी रील बना देना, चाहे शॉर्ट्स बना देना, बट इसको आगे स्प्रेड करना। और मुझे इस चीज़ से बिल्कुल डर नहीं है, मैंने किसी भी बंदे को गाली बकी है या किसी उसको गाली बकी है, मुझे कोई डर नहीं है भाई। अगर आप बांटोगे ना, मैं गाली भी बकूँगा, चाटा भी मारूँगा, ठीक है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी ना मेरे देश को बांटने वालों के, मैं गले भी काट दूँगा। मैं इस देश का एक सच्चा नागरिक हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे देश आगे बढ़े, और हम इसको इतने अच्छे से बढ़ाएं कि आने वाली नस्लें हमारी यहाँ पे रह सकें भाई भाई बन के, मिलजुल कर। तो प्लीज़ सीधी रमैया से ये मेरा, आप चाहे रिक्वेस्ट मान लो, चाहे मेरी वार्निंग मान लो, प्लीज़ जो आपने जो बिल बनाया है उसको हटाएं। सबको इक्वली काम करने दें, जिसकी जो औकात रहेगी, जो जितना पढ़ा लिखा रहेगा ना, ठीक है, वो अपने आप काम कर, उनको काम मिलेगा। और अगर तुम सोच रहे हो ना तो हम देश की बेरोज़गारी इस तरह ख़त्म करेंगे कि जी हमारे कन्नड़ा वाले बेरोज़गार थे, चलो ऐसा रूल बना दिया, इनको काम मिलेगा, तो बाकी लोगों को रोज़गार कहाँ मिलेगा, बताइएगा। बाय।